Hello everybody, I am Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720 and currently a second year MBBS student in AIMS New Delhi. So this video is going to be a game changer for those who are scoring low in physics और उन जिनको लगता है कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे आपको एक लाइव प्रूफ के साथ ये चीज़ बताऊंगा कि आप किस तरीके से फिजिक्स में हायर स्कोर कर सकते हो ये जो अभी लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ लाइक अदर्स वीडियो, बाकी लोगों की तरह नहीं है कि बस चैप्टर्स के नाम बता दिए कि आप पूरा ही चैप्टर पढ़ लो उससे क्वेश्चन आ जाएगा। नो, इट इज़ लाइक आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट टॉपिक जहाँ से वो क्वेश्चन आएगा, द एग्जैक्ट फॉर्मूला जहाँ से क्वेश्चन ड्राइव किए जाएंगे, वो एग्जैक्ट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं और वो डैम ट्रू है। अगर आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डिटेल में आपको हर चीज़ बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा हाउ यू कैन स्कोर 80 और 100 मार्क्स इन फिजिक्स वेरी इजीली इन द लास्ट 10 डेज। तो अगर हम बात करें अपने पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन से तो वो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। चाहे आप 2021 का पेपर उठा लें, 2022 का उठा लें या फिर 20 का उठा लें, उसके पहले 1918 का उठा लें, डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज वेल एज जो फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है अगर आपको फॉर्मूला की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कराया जाता है, एनर्जी चेंजेस पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस होती हैं, बहुत फिक्स्ड से फॉर्मूले, मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बहुत कम है और हर साल क्वेश्चंस आते हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, सो थर्ड वेराइटी इज YDSE। यस, ऐसा कोई सिंगल पेपर नहीं हो सकता नीट का जिसमें YDSE दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन ना हो। वो एकदम पेटेंटेड, मतलब फिक्स्ड है कि यही टाइप का आएगा, वो यही चीज़ पूछेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के शो किए हुए हैं, आप पॉज करके रीड भी कर सकते हो। ओके, एंड जो YDSE का बेसिक फॉर्मूलेज हैं दैट आर ऑल्सो वी आर शोइंग ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन केम टू नो कि यार सिर्फ इतना ही तो करना है 4 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको सिर्फ इन फॉर्मूलाज को अच्छे से समझना है और करना है, दैट्स इट। कमिंग टू द फोर्थ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं ये नहीं बोला कि पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वोल्ट मीटर का एक पर्टिकुलर डायग्राम है, वो किस तरीके से वर्क करता है, अमीटर किस तरीके से वर्क करता है, उससे रिलेटेड बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी, पोटेंशियोमीटर इज क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत कम टाइम लगता है इन टॉपिक्स को समझने के लिए और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही हैं एज आई एम शोइंग यू। Okay, so our fifth variety of question is variation in acceleration due to gravity। यानी कि वो आपको दे देंगे कि हम एक h हाइट पे चले गए तो g की वैल्यू में क्या बदलाव आएगा, या फिर d डेप्थ पे चले गए तो g की वैल्यू किस तरीके से बदलेगी। इसके सिर्फ सिंपल 2 ही फॉर्मूले हैं बट उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हर वक्त जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर, अर्थ के सेंटर से ली जाती है, तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसको करने के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स के नाम ले रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स हैं, नहीं, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। आप अगर आप कम टाइम देते हैं, मतलब इस कुछ समय डिवोट करेंगे, जो फॉर्मूलाज मैं शो कर रहा हूँ जस्ट उस पर वर्क करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आप डेफिनेटली जब नीट में यही सेम क्वेश्चन आएगा आप उसे क्रैक कर लेंगे। सो कमिंग टू द सिक्स वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज PN जंक्शन डायोड से क्वेश्चन आते हैं, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नीट 2021 में तो एक असर्शन रीजन रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, 2 स्टेटमेंट बेस्ड लाइक। ओके, सो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक से इसकी थ्योरी है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। कमिंग टू द सेवंथ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज फॉरवर्ड और रिवर्स बायस या फिर करंट और वोल्टेज गेन। ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है इसके चार्ट को समझने में या फिर ये कैसे वर्क करते हैं, ओके, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल, तो आप मतलब इसको छोड़ भी सकते हैं बट इससे क्वेश्चन आता ही है। कमिंग टू द एट्थ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज लॉजिक गेट। ऐसा नीट का कोई पेपर नहीं है लाइक द YDSE जैसा मैंने बोला था जिसमें लॉजिक गेट का क्वेश्चन ना दिखे। नीट, जी मेंस सब में गेट्स के क्वेश्चन आते हैं और आपके नीट में जो गेट्स के क्वेश्चन आते हैं इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा टफ वो स्ट्रक्चर देते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है एंड गेट्स काफ़ी ईजी होते हैं और बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे देखी हुई है, मतलब बट कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं देखता हूँ तो लोग क्या करते हैं, वो एक पूरा एक लाइन से बताना तो स्टार्ट करते हैं बट वो पूरा चैप्टर्स के नाम बताने लग जाते हैं, मतलब चैप्टर वाइज। तो आई एम नॉट टेलिंग यू द चैप्टर वाइज थिंग, आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट टॉपिक एंड द फॉर्मूलाज रिलेटेड जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल आई एम शोइंग यू द प्रूफ कि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साल नीट 2023 में वो क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली।
ओके, कमिंग टू द नाइन्थ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, दैट इज ट्यूनिंग फॉर्क और ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होती हैं, फ्रिक्वेंसीज निकालनी होती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम दोगे आप डेफिनेटली उसके क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। ओके, 10th वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इज SHM। SHM देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कन्फ्यूजिंग भी है और बहुत से लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स भी होते हैं। तो अगर SHM आपको पूरा नहीं करना है तो उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है दैट इज टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इन डिफरेंट कंडीशंस, मतलब हालांकि टाइम पीरियड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो टाइम पीरियड इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो आपको समझ लेना है कि टाइम पीरियड से क्वेश्चन आते ही है। ओके, नहीं तो एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उस पर क्वेश्चन बनता है, वो ज़्यादा चांसेस उसके आने के। ओके, coming to the 11th variety of topic, that is Doppler's effect. Doppler's effect is a very interesting thing. Okay, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस एक ही फॉर्मूला है, आपको बस ये समझना है कि उस फॉर्मूले में हमें चीज़ों को पुट कैसे करना है। सो आपको बस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। डोपलर्स इफेक्ट में थोड़ा सा सिचुएशन को समझना है कि क्या चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन सा रुका हुआ है, कौन सुन रहा है, ओके, कहाँ से साउंड आ रहा है, दैट्स इट। बस इतनी ही चीज़ों को समझना है। फॉर्मूलाज आई एम शोइंग यू, क्वेश्चंस आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 2012 में क्वेश्चन आया था, आई एम टेलिंग यू कि 21, 22, 20, 2020 ऐसे क्वेश्चंस आए हुए, मतलब रिसेंट ईयर्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं इन्हीं टॉपिक्स के सेम फॉर्मूलाज पे। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वैरायटी, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने कुछ वीडियोस में कहा है कि मॉडर्न फिजिक्स इज क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस क्रैक किए जा सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द थिंग्स, दीज आर द क्वेश्चंस एंड बहुत सिंपल फॉर्मूलेज हैं, ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि T½ निकालना होता है या फिर आपको रेडियो एक्टिव डेटिंग करनी होती है। सो बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, उससे आपको बस समझना है और लगाना है। ओके,